देश में सियासत करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। मतलब किसी भी मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, और खासकर तब जब देश में माहौल चुनावी हो। यानी हमारे माननीय कोई भी घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश में सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कहा कि मेरे पास संख्या बल कम है, नहीं तो विनेश को राज्यसभा भेज देते हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान को अन्य पार्टियों ने लपक लिया और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधने लगे। यानी राजनीति का खेल होने की बजाय अब खिलाड़ियों पर राजनीति होने लगी है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया तो विनेश फोगाट के परिवार से ही आई। विनेश के गुरु महावीर फोगाट ने जमकर भूपेंद्र हुड्डा पर वार किया और रही सही कसर बीजेपी के नेताओं ने निकाल दी। आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो ने राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है। इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं। यानी कि कांग्रेस नेता का बयान उनके गले की ही फांस बनता जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा पर ताजा हमला इनेलो नेता अभय चौटाला ने करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भूपेंद्र हुड्डा राजनीति कर रहे हैं। खिलाड़ियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो हम उसको, हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसका जिक्र भी नहीं किया। तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। अभय चौटाला यही नहीं रुके और कहा कि जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत कर आए थे तब भूपेंद्र हुड्डा ने ये क्यों नहीं कहा कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। और फिर जब भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हरियाणा में उनके पास संख्या बल कम है, तो फिर वो विनेश फोगाट को किसी अन्य राज्य से क्यों नहीं राज्यसभा के लिए भेज देते? और अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी हितैषी है तो जहां उनके पास संख्या बल पूरा है उन्हें वहां से राज्यसभा के लिए भेज दें। नीरज चोपड़ा जब जीत करके आया था तब उसको राज्यसभा भेजने की बात क्यों नहीं की गई? आज चुनाव है इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि हमारे पास संख्या बल पूरा नहीं है। तो जिस और दूसरे प्रदेश के अंदर संख्या बल पूरा है, अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी हितैषी है तो इसको वहाँ से भेज दे। राज्यसभा का मेंबर तो किसी भी स्टेट से भेजा जा सकता है। हरियाणा ही क्यों? हरियाणा में अगर इनके पास संख्या बल नहीं है तो फिर ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ले? ये क्यों गवर्नर से जाकर के मिला और ये कहा कि ये सरकार अल्पमत में है? इसका मतलब है लोगों को सामने झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, अखबार के लोगों के बीच में जाकर के खबरों में बना रहना चाहते हो। ये बात तो मैं विधानसभा का सत्र आने वाला है उसमें पूछूंगा इससे कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी देशी है खिलाड़ियों की, तो और बहुत सी सारी ऐसी स्टेट होंगी जहाँ से कांग्रेस का कोई एक आधा साथी चुन करके जा रहा होगा, भेज दो वहाँ से। बहरहाल पहले विनेश फोगाट और अब नीरज चोपड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में खेल और खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे राजनीति में रोज नए मुद्दे आते जाएंगे। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।